डायरेक्टर कंपनी के नौकर होते हैं या मालिक या फिर कुछ और? शेयर होल्डर और डायरेक्टर क्या एक ही व्यक्ति को कहते हैं या फिर इनमें कुछ भिन्नता है, इनमें कुछ संबंध है, या ये फिर अलग अलग लोग हो सकते हैं? डायरेक्टर की सैलरी पर कंपनी को जीएसटी देना है या नहीं, और अगर देना है तो किन परिस्थितियों में देना है? नमस्कार, मैं पीयूष कुच्छल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज कॉकटेल बनाने वाला हूं कंपनी लॉ की और जीएसटी कानून की, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। आम बोलचाल की भाषा में आम आदमी को लगता है कि डायरेक्टर ही कंपनी के मालिक होते हैं, क्योंकि वो हर कागज पर, हर जरूरी पेपर पर साइन डायरेक्टर ही करता है, चेक भी डायरेक्टर ही काटते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताता चलूं कि कंपनी एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। डायरेक्टर कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी अंशधारकों के प्रतिनिधि मात्र होते हैं। यहां पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कंपनी के असली मालिक कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर की प्रतिनिधि के रूप में यानी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब रही बात कंपनी के और कंपनी के संचालकों के यानी डायरेक्टर के बीच में संबंध की, तो ये संबंध दो तरह का हो सकता है। पहला संबंध तो स्वामी और सेवक का हो सकता है, या फिर कुछ मामलों में यह संबंध प्रोफेशनल हो सकता है। अब मैं बात करूंगा अगले मुद्दे की। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि शेयर होल्डर कौन होता है और संचालक डायरेक्टर कौन होते हैं। क्या ये दोनों एक ही हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं? शेयर होल्डर अगर अपने में से ही कुछ लोगों को चुनकर संचालक बना देते हैं तो वो शेयर होल्डर संचालक के रूप में भी कार्य कर सकता है, यानी कि उस स्थिति में एक ही व्यक्ति एक समय पर शेयर होल्डर और संचालक हो सकता है। आमतौर से देखने में आता है कि छोटी कंपनियों में तो संचालक और शेयर होल्डर एक ही लोग होते हैं, एक ही ग्रुप के लोग होते हैं, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों में संचालक और शेयर होल्डर के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। संचालक शेयर होल्डर के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते रहते हैं और वो अपनी सैलरी या वेतन प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति एक समय में शेयर होल्डर भी हो सकता है और कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि डायरेक्टर की सैलरी पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए आपको मैं दो चीजें दे रहा हूं, उनको आपको पकड़ के रखना है। पहला है शेड्यूल नंबर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें कहा गया है कि एम्प्लॉय के द्वारा दी गई कोई भी सर्विस सीजीएसटी में सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। और दूसरा आइटम है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 28/6/2017, जिसकी एंट्री नंबर 6 में सीजीएसटी एक्ट ने कहा कि डायरेक्टर के द्वारा कंपनी को दी गई सभी सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स लगेगा। और असली कंट्रोवर्सी की शुरुआत भी इन्हीं दो मुद्दों से हो जाती है। सीजीएसटी एक्ट ने कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन को क्लियर नहीं किया है। वहीं आग में घी डालने का काम कर्नाटक और राजस्थान एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने किया। उन्होंने दो अलग अलग केसों में कहा कि शेड्यूल नोटिफिकेशन नंबर 13 में कोई भी डायरेक्टर की कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अलग अलग नहीं बताया गया है, इसलिए शेड्यूल 3 की एग्जम्पशन या इम्यूनिटी डायरेक्टर की सैलरी पर नहीं मिलेगी और आपको रिवर्स चार्ज जमा करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम 10 जून 2020 को क्लैरिफिकेशन के साथ में सामने आता है और इन सब कंट्रोवर्सीज पर फुल स्टॉप लगा देता है। इस क्लैरिफिकेशन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कंपनी अपने डायरेक्टर की सैलरी को सैलरी हेड में दिखाएंगी, साथ ही अपने डायरेक्टर की सैलरी पर ऐसी कंपनियां यदि इनकम टैक्स का टीडीएस सेक्शन 192 यानी सैलरी के हेड में ही काटेंगी तो उनको जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा नहीं करना होगा। वहीं पर यदि कोई कंपनी अपने डायरेक्टर की सैलरी पर टीडीएस 194J में यानी प्रोफेशनल फीस मानते हुए टीडीएस काटती है तो उसको जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा करना होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए इस वीडियो के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।